हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चेल्सी जीत गया है प्रीमियर समर लीग और किलियन एम्बापे टू चेल्सी भी ट्रेंड कर रहा है। तो चलो बात करते हैं ये सब की इस एपिसोड में। लेट्स गो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज आ गई है। कुछ हो भी गए हैं, एयर भी को भी मिल गया है, कुछ मैचेस भी हुए हैं और एक अजीब सा रूमर भी आया है। तो सबकी बात कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं ये वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफर्स की। ठीक है, सबसे पहले काइसेडो टू चेल्सी। ये सागा अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब लेटेस्ट में क्या सुनने में आ रहा है कि काइसेडो ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालने वाले हैं और बात करने वाले हैं मैनेजमेंट से ब्राइटन की टू लोअर देयर आस्किंग प्राइस। अभी तक चेल्सी ने अपनी फाइनल बिड नहीं डाली है। अब चेल्सी कह रही है हम फाइनल बिड डालेंगे और इसके बाद नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, काइसेडो की बात तो यहां पे चल रही थी। काइसेडो कब डालेंगे बिड वो अभी किसी को नहीं पता, कब बोलेंगे वो नहीं पता। ठीक है, उस बीच में चेल्सी ने क्या किया, चेल्सी ने एक डीएम साइन कर लिया। कौन है डीएम? उगो चुक्वेसी है उनका नाम। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, उगो चुक्वेसी। कहां से है ये भाई साहब फ्रेंच लीग में खेलते हैं और इन्हें चेल्सी ने साइन कर लिया। अब क्यों साइन किया? पहली चीज, ये बहुत टैलेंटेड डीएम है जो चेल्सी के लिए फ्यूचर में खेल सकते हैं। फ्यूचर में क्यों? क्योंकि बात चल रही है इनको लोन करने की स्ट्रासबर्ग में, जो चेल्सी का साथी क्लब है। अब क्या हुआ, इनको साइन क्यों किया गया? पहली चीज, क्योंकि इन्हें चेल्सी में एम्बेड कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन, इसीलिए साइन किया गया। दूसरी चीज जो रूमर है वो ये सुनने में आ रहा था कि ये ब्राइटन की रिप्लेसमेंट थे काइसेडो के। अब ये है रूमर, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन चेल्सी ने इनको साइन कर लिया क्योंकि इनके पीछे बाकी बहुत सारे क्लब्स भी पड़े थे। तो बहुत ही टैलेंटेड एक डीएम है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग है, पूरा डोमिनेट करते हैं मिडफील्ड को। और ये अब आ जाएंगे चेल्सी क्योंकि इनको हेरविगो मिल गया है और अब देखना है कि ये चेल्सी की फर्स्ट टीम में रहेंगे या फिर ये लोन में जाएंगे, कुछ नहीं पता। बट चेल्सी ने एटलीस्ट ये काम कर लिया है। बाय द वे, काइसेडो की जो डील है वो सेपरेट है इससे, एज पर फैब्रिजियो रोमानो। उस पर भी अभी काम चल रहा है और ये डील अभी खत्म नहीं हुई है। तो काइसेडो की डील तो चलेगी। अगला मूव अब काइसेडो का है, उन्हें आगे पुश करना है, ब्राइटन को प्राइस को नीचे लेके आना है और अपना ट्रांसफर करवाना है। इस बीच में चेल्सी ने दूसरा काम तो कर ही लिया है, उस डीएम को साइन कर लिया है। उगो चुक्वेसी बहुत मुश्किल नाम है ये। उगो चुक्वेसी के साथ उन्होंने डिसासी को भी साइन कर लिया है जो एक सेंटर बैक है। ये जो सेंटर बैक है इनका रोल डिफरेंट है उससे, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपीरियंस सेंटर बैक हैं जो मोनाको के लिए खेलते हैं और ये 25 साल के हैं, फ्रांस इंटरनेशनल है। और एक और फ्रेंच प्लेयर चेल्सी में आ गए हैं, ज्वाइन करने वाले हैं बेसिकली। ये क्या करेंगे, ये मेन टीम में आ सकते हैं। चेल्सी के लिए ये फर्स्ट टीम में खेल सकते हैं क्योंकि ऐसा चल रहा है कि वेस्ली फोफाना तो हो गए इंजर्ड और वो लग रहा है पूरे सीजन बाहर रहेंगे और इस सीजन में नहीं आएंगे। वेस्ली फोफाना गए और आप कहोगे कि ट्रेवर चालोबा तो है ही, ट्रेवर चालोबा को क्यों नहीं रखते? मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेवर चालोबा को वो लोग इतना रेट नहीं करते। चेल्सी की जो हायरार्की है वो ट्रेवर चालोबा को रेट नहीं करती है। और चेल्सी की जो एक डायरेक्टर है जो मोनाको से ही आए हैं वो डिसासी को बहुत अच्छे से जानते हैं। डिसासी भी बहुत पावरफुल सेंटर बैक हैं जो डोमिनेट करते हैं, बॉल प्रोग्रेशन में बहुत अच्छे हैं और एक डोमिनेटिंग फिगर बन के आते हैं मोनाको के लिए। तो अब चेल्सी जो ये दोनों प्लेयर्स को साइन करके लाई है, बाय द वे काइसेडो तो सेपरेट हैं, एक इसमें से लोन पे जा सकते हैं डीएम, क्योंकि उनको डीएम में तो अभी भी एंजो के साथ काइसेडो ही चाहिए। एक इनमें से आ सकते हैं पूरा प्रॉपर फर्स्ट टीम में। तो डिसासी का तो ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट टीम के लिए ही रखें क्योंकि ट्रेवर चाल्बा मुझे लग रहा है उनको सेल कर दिया जाएगा। तो ट्रेवर चालोबा का जो फ्यूचर है वो तो क्लियर नहीं लग रहा और डिसासी और उगो चुक्वेसी के साइनिंग के बाद चेल्सी अपने आप को थोड़ा सेफ समझ रही है।
कौन नहीं जाता कौन जाता है वो तो पोचेटिनो के ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट इस बीच में काइसेडो की कंफ्यूजन के बीच में चेल्सी ने इन दोनों को तो साइन कर लिया है। दोनों अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, अच्छे साइनिंग है फ्यूचर के लिए। स्पेशली एक तो उसमें से 25 साल के हैं डिसासी, और वो तो रेडी हैं फर्स्ट टीम के लिए, और दोनों ही चेल्सी के लिए अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो चेल्सी में फ्रेंच रेवोल्यूशन तो शुरू हो गया है और बहुत सारे फ्रेंच प्लेयर आपको चेल्सी में दिखेंगे। तो देखते हैं कि उगो चुक्वेज़ी अब स्ट्रासबर्ग जाते हैं या फिर चेल्सी की फर्स्ट टीम में खेलते हैं। देखते हैं काइसेडो की डील कहां जाती है। अगला अब उन्हीं के पास ही है इक्का, और अब उन्हीं को इक्का चलाना है, ब्राइटन को कन्विंस करना है और उसके बाद चेल्सी आना है। तो ये 3 प्लेयर की तो कहानी हो गई चेल्सी की। अब बात कर लेते हैं एक और कहानी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आई है, रास्मस हॉयलैंड के नाम पे। रास्मस हॉयलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना चाहते हैं, सबको पता है। पीएसजी ने बीच में डील हाईजैक करने की कोशिश की, ये भी सबको पता है। हुआ क्या, फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डील अग्री कर ली। सुनने में ऐसा आ रहा है 80 मिलियन की डील अग्री हुई है। 80 मिलियन मतलब एड ऑन सब मिला के। तो हॉयलैंड के स्टैट्स देख के वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो 80 मिलियन जस्टिफाई करेंगे, लेकिन एरिक टेन हाग को वो चाहिए। एरिक टेन हाग को एक स्ट्राइकर की जरूरत है। मेसन ग्रीनवुड का कुछ पता नहीं है, एंथनी लंगा चले गए हैं, और अभी रिसेंट की परफॉर्मेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो रास्मस हॉयलैंड एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है जो प्रीमियर लीग में आएंगे, दिखाएंगे अपना गेम प्ले, और एरिक टेन हाग के अंदर कितना डेवलप करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये डील ऑलमोस्ट डन है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफिशियल बिड करके वहां पे पेपर वर्क बना के मेडिकल करके इसको ऑफिशियल करना है। ये डील अब हो ही जाएगी, इसका हेयर भी ऑलमोस्ट मिल ही गया है। पीएसजी ने ट्राई किया, लेकिन प्लेयर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ड्रीम करते हैं, उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहिए। तो रास्मस हॉयलैंड ऐसा लग रहा है कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाएंगे। तो एरिक टेन हाग के लिए अच्छी साइनिंग हो सकती है आफ्टर मेसन माउंट, आफ्टर आंड्रे ओनाना जिनकी बात करेंगे हम, और ये आपके अब ये आएंगे, और इसके बाद अमराबाद की बात चल रही है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अच्छा ट्रांसफर विंडो ये जा सकता है अगर ये 3-4 प्लेयर आ जाए। बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-3 चीजों को लेकर ट्रोल हो रहे हैं, स्पेशली हैरी मैगवायर की ट्रांसफर को लेके। हैरी मैगवायर के लिए ऑफर आया था वेस्ट हैम से, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों किया नहीं पता। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हैरी मैगवायर को लेके बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं इनको बेचो, इनको हटाओ स्क्वाड से। और हैरी मैगवायर अब भी इस स्क्वाड में खेल रहे हैं। तो हैरी मैगवायर की सिचुएशन तो चलो छोड़ दो, बट ये जो रास्मस हॉयलैंड की डील है ये काफी इंटरेस्टिंग डील है, क्योंकि रास्मस हॉयलैंड एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैं भी काफी टाइम से देख रहा हूं, और ये अच्छे प्लेयर लग रहे हैं। ऑल्दो इनके गोल और स्टैट्स नहीं बताते हैं कि इनका प्राइस टैग इनके जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन एज कम है, एरिक टेन हाग कोच हैं, और वो उनके अंडर बहुत अच्छे डेवलप होके आगे निकल सकते हैं। तो देखते हैं रास्मस हॉयलैंड अब प्रीमियर लीग में क्या करेंगे। तो इवेंचुअली तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आएंगे ही, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद रास्मस हॉयलैंड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये तो हेयर वी गो है ही है, साथ में और 2-3 भी ट्रांसफर्स अब सामने आ रहे हैं होते हुए, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक और ट्रांसफर जो सामने आ रहा है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, अमराबाद की। अमराबाद के लिए ऑफिशियल बिड नहीं आई है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत इंटरेस्टेड है और वो अमराबाद को चाहता है। तो अमराबाद भी अब 4th ट्रांसफर लग रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जो जल्दी पूरे हो जाएंगे। एक बार हॉयलैंड की डील पूरी हो जाए उसके बाद इनकी आस्किंग प्राइस भी पता लग जाएगी, और अमराबाद को मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड ढंग से अप्रोच करेगी। बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो अप्रोच है उसके बारे में अमराबाद को क्लियरली बता दिया गया है, उनके कैंप को बता दिया गया है, और वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। और वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। मतलब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि वो माउंट इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए, रास्मस हॉयलैंड इंपॉर्टेंट होगा, सब इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अमराबाद एक ऐसे प्लेयर है जो सबसे लास्ट में साइन होंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आएंगे एरिक टेन हाग के लिए अगर ये साइन हो जाते हैं। वो उनके टाइप के प्ले के लिए परफेक्ट है, और वो उनका सारा हेल्प करेंगे एरिक टेन हाग स्टाइल के प्ले में। तो अमराबाद के ऊपर आप नजर रखो, हम भी नजर रख रहे हैं। ये ट्रांसफर बहुत ही जल्दी हो सकता है और आपको इस ट्रांसफर का सुनने को मिल सकता है। ये थी अमराबाद की बात। अब हम बात कर लेते हैं 2 सऊदी ट्रांसफर्स की। रियाद माहरेज चले गए हैं सऊदी, जॉर्डन हेंडरसन तो चले ही गए थे। रियाद माहरेज ने अपनी टीम ज्वाइन कर ली है और वो भी खुश लग रहे हैं, उनके वीडियो भी आए वहां पे।
तो रियाद माहरेज मूव कर चुके हैं सऊदी के लिए, और रियाद माहरेज पीछे पीछे अब फॉलो करेंगे सादियो माने, जिनका ट्रांसफर ऑलमोस्ट डन होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स बायर्न चाहती है कि वो जाएं, और सादियो माने का एटीट्यूड कुछ तो इशू है जब बायर्न चाहती है कि वो जाए। तो सादियो माने अब जल्दी ही मूव कर जाएंगे। अल नसर की बात चल रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जहां खेलते हैं, और उनके लिए भी अब मूव अच्छा ही होगा, और नहीं भी अच्छा होगा तो अब उनको वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और कोई भी यूरोपियन क्लब भी सादियो माने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। इवेंचुअली अब उनको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं खेलना पड़ेगा, और डील मेरे को लग रहा है ये जल्दी अग्री हो जाएगी, और आपको हेयरवी को प्रॉपरली इस डील का मिल जाएगा। तो रियाद माहरेज और सादियो माने भी चले गए। मैंने कहा क्योंकि खबर तो पुरानी हो गई, लेकिन मैंने अपना थोड़ा बात कर लेते हैं इनके बारे में भी, क्योंकि ऐसे ऐसे करके एक करके बहुत सारे लोग सऊदी चले गए। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब हम बात कर लेते हैं एक और प्लेयर की, जिनके बारे में अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वो आर्सेनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो है डेविड राया। तो डेविड राया को अप्रोच किया गया है आर्सेनल में अपेरेंटली एज अ सेकंड कीपर, फर्स्ट कीपर, मतलब एक कंपटीशन देने के लिए। तो डेविड राया हो सकता है आर्सेनल जाए, अभी सिर्फ बात हुई है, सुनने में ऐसा आ रहा है, कल को कोई और क्लब भी इंटरेस्टेड हो सकता है, बट अभी आर्सेनल का नाम आ रहा है कि वो डेविड राया के लिए जा सकते हैं। डेविड राया की बात बायर्न के लिए भी चल रही थी, क्योंकि सोमर जा रहे हैं, तो बात बायर्न के लिए भी चल रही थी, लेकिन बायर्न और ऑप्शंस देख रहा है। बायर्न ने डहेया का भी ऑप्शन लिया है, बायर्न दूसरे ऑप्शन भी देख रहा है, और डेविड राया अब आर्सेनल के लिए टारगेट बन के निकल आए हैं, और आर्सेनल चाहती है कि वो अच्छा कंपटीशन देने के लिए उनके स्क्वाड में आ जाए। तो अभी तक बात चल रही है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि आर्सेनल के कैंप ने डेविड राया के कैंप से बात की है। मेरे हिसाब से आप जानते ही हो मेरा ओपिनियन क्या है डेविड राया। डेविड राया बहुत अच्छे गोलकीपर हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो आर्सेनल ऐसी टीम के लिए जो बिल्ड करना चाहती है बैक से, डेविड राया परफेक्ट रहेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। तो डेविड राया अगर आर्सेनल चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा ट्रांसफर रहेगा आर्सेनल के लिए, और डेविड राया को भी एक बहुत बड़ी टीम मिल जाएगी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए। तो दोनों के लिए अच्छा ट्रांसफर है अगर चाहता है तो। अभी सिर्फ बात चल रही है, और दूसरी टीम्स भी इस ट्रांसफर में जल्दी ही आ सकती हैं। तो कीप एन आई ऑन डेविड राया। डेविड राया जा सकते हैं आर्सेनल या कहीं प्रीमियर लीग की बड़ी टीम में। डेविड राया के बाद सैंचेज जो ब्राइटन के कीपर हैं, वो उनकी भी बात चल रही है, वो चेल्सी उनमें इंटरेस्टेड दिख रही है केपा को कॉम्पिटिशन देने के लिए। तो अपेरेंटली स्लोलिना जो है, जिनको लग रहा था कि वो सेकंड गोलकीपर बनेंगे आफ्टर केपा, वो अब लोन पे जा रहे हैं, और चेल्सी को एक एक्स्ट्रा कीपर चाहिए जो केपा को अच्छा कंपटीशन दे। तो उनका सांचेस का नाम आ रहा है, रॉबर्ट सांचेस का नाम आ रहा है ब्राइटन से, और अभी कैसिडो की डील फाइनलाइज तो होनी है, तो मुझे नहीं पता वो ब्राइटन के साथ कैसे बिजनेस करेंगे, बट सुनने में ऐसा आ रहा है मार्केट में कि वो जाना चाह रहे हैं रॉबर्ट सांचेस के साथ। तो रॉबर्ट सांचेस एक ऐसे कीपर है जो एक अच्छा कंपटीशन बन सकते हैं केपा के लिए, और चेल्सी मेन गोलकीपर के लिए नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकता है। तो रॉबर्ट सांचेस टू चेल्सी भी चल रहा है, बहुत सारा मतलब बातें चल रही हैं अभी। आई डोंट नो चेल्सी ब्राइटन से कैसे डील करेगी, क्योंकि कैसिडो की डील अभी खत्म नहीं हुई है, ऊपर से ये भी ब्राइटन के प्लेयर हैं, और अभी इस मोड़ पे आके ब्राइटन रॉबर्ट सांचेस को जाने देगा नहीं जाने देगा ये भी क्लियर नहीं है। तो ये सिर्फ खबरें आ रही हैं इन दोनों की, डेविड राया और रॉबर्ट सांचेस की। ये दोनों कीपर ऐसे हैं जो बड़ी टीम्स में जा सकते हैं, जिनको बड़ी टीम का मूव मिल सकता है। कहां जाएंगे वो क्लियर नहीं है। हाँ, इन दोनों के नाम जरूर जुड़ के आ रहे हैं चेल्सी और आर्सेनल के साथ। तो देखते हैं, इन दोनों ट्रांसफर पे नजर है। ये ऐसे ट्रांसफर है जो ट्रांसफर विंडो के एंड में जाके होंगे। तो इन दोनों की बात सामने आ रही है, और अब इन दोनों की बात के बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की और कुछ मैचेस की। तो मैचेस मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ किस्से हुए इनके बारे में बात कर लेता हूं। तो 3 मेन मैचेस हुए अभी रिसेंट में। पहला हुआ चेल्सी वर्सेस फुलम, दूसरा हुआ अपनी रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, और तीसरा मैच हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम। रिजल्ट क्या रहे? चेल्सी वर्सेस फुलम का चेल्सी 2-0 से जीत गई, ज्यादा आराम से खेल के जीत गई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चेल्सी अच्छी दिख रही थी, कॉन्फिडेंट दिख रही थी, उनके प्लेस काफी अच्छे लग रहे थे, और उस जीत के बाद उन्होंने
आईपीएल समर सीरीज, जिनका प्रीमियर लीग ने नाम दिया समर सीरीज, वो भी जीत ली। तो अपेरेंटली चेल्सी को एक कप मिल गया है प्री सीजन में। अब उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है भी नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कप तो मिल गया है। पोचेटिनो का पहला कप, चाहे कैसा भी हो, कप तो मिल गया है। तो चेल्सी ने जीत लिया प्रीमियर लीग समर सीरीज। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन चेल्सी के कुछ प्लेयर्स इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रेस किया। निकोलस जैक्सन ऑफ कोर्स बहुत अच्छे रहे, मार्टसन बहुत अच्छे रहे, चिलवेल बहुत अच्छे रहे, और अपना थियागो सिल्वा सॉलिड दिखे, और उसके अलावा लुइस हॉल बहुत अच्छे दिखे इस मैच में, एंड लुकुंकू भी बहुत बढ़िया नजर आए। तो चेल्सी के लिए ऑल एंड ऑल वेरी गुड प्री सीजन रहा है अभी तक। उनका एक मैच बाकी है, उसके बाद वो लिवरपूल के साथ खेलेंगे। तो वेरी गुड रिजल्ट फॉर चेल्सी। जो भी है प्री सीजन है, ज्यादा डिटेल में बात करने का फायदा नहीं है, बट अब वेरी गुड रिजल्ट फॉर चेल्सी ओवरऑल उनके कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये था चेल्सी वर्सेस फुलहम। अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, जिसमें बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को बुरी तरीके से हरा दिया, 3-0 से हरा दिया। लोग कह रहे हैं डार्बी 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 डार्बी, मैं कह रहा हूं ये डार्बी तो नहीं थी, बट गुस्सा लड़ाई जो होता है एक डार्बी में, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की डार्बी में, वो तो हुआ इस मैच में। और ऑल्दो रियल मैड्रिड ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन बार्सिलोना की एक चीज बड़ी पॉजिटिव दिखी, वो दिखी कि उनके प्लेयर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और उनके पास ना फ्रंट में ज्यादा प्लेयर थे रियल मैड्रिड से, और इसी वजह से वो ये मैच जीत पाई। रियल मैड्रिड को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीजन में आने वाली है, वो है स्ट्राइकर की कमी। वो एम्बापे के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उनमें अच्छा स्ट्राइकर नहीं है, और उसकी कमी इस मैच में बहुत खली रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड के पास कोई आगे प्लेयर ही नहीं था जिसको वो पास दे पाए और गोल कर पाए। एक विनीशियस थे जो अकेले खुद ही घूम रहे थे और खुद ही कोशिश कर रहे थे गोल करने की, लेकिन अकेले विनीशियस कुछ नहीं कर पाएंगे। आई थिंक रियल मैड्रिड को कुछ ना कुछ स्ट्राइकर का जुगाड़ करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, जब तक एम्बापे उनके पास नहीं आते। और एंड्रिक भी आने वाले हैं, एंड्रिक और एम्बापे जब तक नहीं आते तब तक एम्बापे के लिए कुछ ना कुछ उनको जुगाड़ करना पड़ेगा। स्ट्राइकर की कमी की वजह से मेरे को ऐसा लगता है रियल मैड्रिड मैच हार गई। और बार्सिलोना का प्री सीजन काफी अच्छा हुआ है, ऑल्दो वो आर्सेनल से हारे, लेकिन प्री सीजन अच्छा जा रहा है उनका, और वो एक कोहेसिव यूनिट लग रहा है स्पेशली ड्यूरिंग अटैक। तो गुड रिजल्ट फॉर बार्सिलोना, और डार्बी की तरह तो ट्रीट नहीं किया इसको, बट इट वाज अ हेक्टिक मैच। ये हुआ था रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का। अब बात कर लेते हैं थर्ड और फाइनल मैच की, जो हुआ आपका ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस डॉर्टमंड। मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना तीसरा मैच हार गई, डॉर्टमंड ज्यादा बेटर खेली। डॉर्टमंड ऑल्दो सब लोग कह रहे थे कि मैंने ये मैच ज्यादा नहीं देखा, पर जितना मैंने देखा उसमें डॉर्टमंड मुझे बेटर दिखी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। ऑल्दो डॉर्टमंड बहुत अच्छा नहीं खेली, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से बहुत ही ग्लेयरिंग लूप होल्स मुझे नजर आए इस मैच में। पहली चीज, रैशफोर्ड बहुत ही बेकार खेले। रैशफोर्ड अप फ्रंट बहुत ही स्लो खेल रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था उनको, और मजा नहीं आया मुझे रैशफोर्ड का गेम देख के। दूसरा मुझे इशू दिखा मैगवायर, फिर से मैगवायर को ले लिया, बीच में किस्सा भी हो गया। उनाना को बहुत ही गुस्सा आ गया मैगवायर के ऊपर, वो आके उसमें चिल्ला भी पड़े। तो ये मैगवायर ने बहुत ही गंदी डिफेंडिंग की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंडिंग बहुत ही गंदी थी, और मिडफील्ड में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई डोमिनेशन नहीं दिखा। अगर ऐसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। स्ट्राइकर की कभी बहुत खल रही थी, जो हॉयलैंड पूरी कर सकते हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक मिडफील्डर भी चाहिए। ये अमराबाद और हॉयलैंड का जो ट्रांसफर है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है इस मैच को देखने के बाद। तो बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और ऑल्दो डॉर्टमंड अच्छा नहीं खेली, लेकिन फिर भी डॉर्टमंड ये मैच आसानी से जीत गई। और प्रीटी डिसअपॉइंटिंग 3 मैच हार गई मैनचेस्टर यूनाइटेड अब प्री सीजन में। ऑल्दो प्री सीजन कुछ नहीं होता और मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस फॉर्म में आ सकती है, बट प्री सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छी नहीं दिखी है, एंड दिस इज अ वरिंग साइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई डोंट नो एरिक टेन हाग प्री सीजन में क्या करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए इट इज वरिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। रास्मस हॉयलैंड और अमराबाद ट्रांसफर्स इनके लिए बहुत जरूरी बन गए हैं। तो ये तो हो गई छोटी सी मैचेस की बात, ज्यादा बात नहीं करूंगा। प्री सीजन के मैचेस थे, बट एक अच्छा प्रोग्रेशन और अच्छा एक फेयर आइडिया लग गया कि टीम्स कैसा खेल रही हैं। तो ये हो गई मैचेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक रूमर की, जो डंकन कासल्स ने डाल दिया है इंटरनेट पे। वो रूमर है
एम्बापे टू चेल्सी का। ये रूमर तो मुझे पक्का रूमर लग रहा है, लेकिन डंकन कासल्स बहुत ही ज्यादा वो दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि नहीं जी, चेल्सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक प्लेयर के साथ एम्बापे को खरीदने का। कौन सा प्लेयर है, क्या चल रहा है वो पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता है रूमर सक्सेसफुल है यार, सच है, क्योंकि एम्बापे जाना चाहते हैं रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड ही उनका ड्रीम है। उसके अलावा वो कहीं नहीं जाना चाहते। एक साल के लिए चेल्सी क्यों आएंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि चेल्सी एक साल में तो उनको जाने नहीं देगी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रूमर। लिवरपूल का भी ऐसे ही रूमर आया था, जो फैब्रिज़ियो रोमानो ने साफ झूठ बोल दिया, बेन जेकब्स ने भी झूठ बोल दिया। तो ये रूमर तो मुझे रूमर ही लग रहा है, और एम्बापे ऐसे प्लेयर को हैंडल करना बहुत कम टीमों के बस की बात है। मैं ये नहीं कह रहा चेल्सी के बस की बात नहीं है, बट एम्बापे का जो दिमाग है ना वो सेट हो गया है रियल मैड्रिड के लिए। और अगर 2-3 साल होते उनके कॉन्ट्रैक्ट में तब तो मैं एक्सपेक्ट कर भी सकता था, लेकिन एक साल के बाद वो रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं, इसलिए मैं इस रूमर पे बिलीव नहीं करता, जैसे मैंने लिवरपूल वाले पे बिलीव नहीं किया। तो इसको चलो रूमर ही रखते हैं, और बात कर लेते एक फाइनल मुसीबत की जो चेल्सी का पीछा नहीं छोड़ रही है। वो मुसीबत है रोमेलू लुकाकू की। ये जो प्लेयर है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही अजीब प्लेयर है। इसको पहले इंटर मिलान जाना था, उनसे लड़ाई कर ली, फिर ये जुवेंटस के पास गया। जुवेंटस अब इंटरेस्टेड है, तो ये कह रहा है कि मुझे जुवेंटस वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमें चाहिए नहीं, लेकिन लोन पे दे दो। अब इन्होंने अभी रिसेंट में इनका एक वीडियो फ्लोट हुआ जिसमें ये इंटर के फैन को बोल रहा है कि जुवेंटस की डील भी नहीं होगी। सऊदी आया इनके पास, उसको भी मना कर दिया। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन चेल्सी को ये मुसीबत कहीं ना कहीं से सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो एम्बापे की मुसीबत किसी ना किसी वजह से चेल्सी को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, बट ये बंदे ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि अब इसे कोई टीम भी लेना चाहती और ये कहीं जा भी नहीं सकता। तो अगर जुवेंटस की डील नहीं होती है तो मुझे नहीं पता लुकाकू का क्या होने वाला है, लेकिन ये डील अब ये मुसीबत चेल्सी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। तो मैं इस पर ज्यादा टच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सबको पता है ये मुसीबत है और ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। तो अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनेटली अब जो भी हुआ है। अब लुकाकू के साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे, टीम कैसा परफॉर्म करेंगे, वक्त ही बताएगा। 3 हफ्ते में अब प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट होने वाला है। प्रीमियर लीग टीम्स के टूर्स भी खत्म हो गए हैं, दे आर गोइंग बैक टू इंग्लैंड, और अब देखते हैं क्या होगा। धीरे धीरे हम लोग ट्रांसफर्स के साथ साथ अब मैचेस की भी बात करेंगे, स्ट्रेटजीज की भी बात करेंगे, और जल्दी ही आपके लिए वो सीरीज भी लेके आएंगे जो मैंने प्रॉमिस की है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा हमारा नया सेट, और ऐसे ही हम और नई नई खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, अपना ओपिनियन आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करते रहिए, वहां पे हम अपडेट करते रहते हैं और आपके लिए कंसिस्टेंटली ये वीडियोस लाते रहते हैं। So keep following us on YouTube, Instagram or other social media, and we will see you in the next episode. मैं सौरभ के फुटी क्यूरियस आपसे इजाजत लेता हूं। See you in the next one. Till then, it's bye bye from my side.